Today we are going to cover the class 10 chapter 1 chemical reaction and equation. This is the video of rapid revision. In this video we will cover all the important topics of this chapter. So without wasting any time, let's start the first topic. Our first topic is, what is chemical reaction? So a chemical reaction is a process in which one or more substances react to form new substances with different properties. ऐसा रिएक्शन जिसमें दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करें, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस भी हो सकते हैं, आपस में रिएक्ट करें और उससे कुछ नया बनाएं जिनकी प्रॉपर्टीज उनसे बिल्कुल अलग होंगी. दैट इज अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन को लिखने का एक अपना फॉर्म है जिसमें हम लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स को लिखते हैं एंड राइट साइड पे प्रोडक्ट्स को लिखते हैं. सो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने लिखा हुआ है कि आप लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स को लिखेंगे एंड इन द राइट साइड वी विल राइट द प्रोडक्ट्स. द नेक्स्ट थिंग इज, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? A chemical equation is the symbolic representation of the chemical reaction using chemical formula. हम जानते हैं कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का अपना एक केमिकल फार्मूला है, उन सब का अपना फार्मूला है. उसी रिप्रेजेंटेशन, उसी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही केमिकल इक्वेशन बनाता है. अब केमिकल इक्वेशन लिखने की ज़रूरत क्या है? बिकॉज मैग्नीशियम, अब बोला ना मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की स्पेलिंग लिखना, मैग्नीशियम बोलना थोड़ा सा टाइम टेकिंग था हमारे साइंटिस्ट के लिए. सो उन्होंने छोटा सा नाम रख दिया Mg. ऑक्सीजन O2. इनफैक्ट O, जब दो O कंबाइन करते हैं दैट फॉर्म्स द O2. ठीक है, तो किसी भी चीज का किसी भी एलिमेंट का एक केमिकल फार्मूला होता है, उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना ही केमिकल इक्वेशन है. तो जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg. व्हेन रिएक्ट्स विद O2 इट फॉर्म्स MgO. अच्छा, एक चीज यहाँ पर गौर करने वाली ये भी है कि Mg दो O के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड इट इज ओनली फॉर्मिंग MgO. दैट 2O, O2 is why only O. दूसरा O कहाँ चला गया? बिकॉज ऑफ द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2 एंड ऑक्सीजन ऑल्सो हैव द वैलेंसी 2. मैग्नीशियम की भी वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 होती है, इसीलिए दैट इज दोनों वैलेंसी कट चुकी है एंड दैट इज MgO. ओके, प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन. पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन स्टेट. जब किसी भी रिएक्शन की स्टेट चेंज हो रही हो, यानी कि वो सॉलिड से लिक्विड बन रहा हो, लिक्विड से गैस बन रहा हो या गैस से सॉलिड हो रहा हो, दैट इज द चेंज इन स्टेट. द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस में चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन के चलते किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, दो गैसेस हैं H2 एंड O2. व्हेन जब ये दोनों रिएक्ट करती हैं दे फॉर्म H2O. एंड द सेकेंड वन इज चेंज इन कलर. चेंज इन कलर एक बहुत ही वेरी कॉमन PYQ है. इन दिस द चेंज इन कलर इंडिकेट्स दैट द केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड. इस रिएक्शन के चलते हमें ये पता चलता है कि जब भी रिएक्शन चल रही है उसमें कोई भी जो आपका केमिकल कंपाउंड है वो अपना कलर बदल रहा है. तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन. इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं Fe when reacts with copper sulfate, iron when reacts with copper sulfate जो कि ब्लू कलर का होता है, it forms FeSO4. इट मीन्स आयरन सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का हो जाता है. यानी कि कॉपर सल्फेट ब्लू से आयरन सल्फेट ग्रीन में बदल गया और Cu इसका बाय प्रोडक्ट निकलता है.
ये एग्जाम्पल सामने लिखा हुआ है। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का निकलना, किसी भी केमिकल रिएक्शन के चलते गैस का निकलना एक बहुत ही आम बात है। तो जैसे कि इसमें भी एग्जाम्पल है, जैसे व्हेन जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म्स ZnCl2, it means zinc chloride, and hydrogen as a gas. Next, change in temperature. Heat may be released during a chemical reaction or may be absorbed during a chemical reaction. This is also a characteristic of a chemical reaction. जब भी हीट रिलीज होती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, और जब भी हीट एब्जॉर्ब होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक। सो अब आते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल, व्हेन अ कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट। चूना, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना, चूने को जब पानी में मिलाते हैं देन इट तब वो हीट रिलीज करता है। चूना अपने आप गर्म होता है। वो कभी भी आप देखेंगे तो अगर आप जो नॉर्मल प्लास्टर वगैरह के लिए चूना यूज करते हैं घरों में, उसमें अगर पानी मिलाएंगे तो वो हीट रिलीज करेगा। दिस इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट, व्हाट इज प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है, एन इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस, जो सोल्यूबल जो सॉल्यूशन में सोल्यूबल नहीं है, मतलब कि जो उसमें मिल नहीं पाया है, उसमें घुल नहीं पाया है, दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेट, जो बच गया है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद बैरियम क्लोराइड इट फॉर्म्स बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड रिएक्ट करते हैं आपस में तो बैरियम सल्फेट बन जाता है और NaCl यानी कि नमक अलग हो जाता है, विच इज द बाई प्रोडक्ट, जो कि अलग हो जाता है और एज अ प्रिसिपिटेट बनता है, यानी कि बच जाता है, जो कि इनसॉल्यूबल पार्ट है, जो कि सॉल्यूबल नहीं हो पाया है। Next is change in smell. Some reaction produce a characteristic smell. Example, rotten eggs smell due to the formation of hydrogen sulfide gas. सड़े हुए अंडे बदबू देते हैं because of hydrogen sulfide gas. ये है चेंज इन स्मेल। जब अंडा सड़ जाता है तो उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आ जाने की वजह से ही जो है रिएक्शन अपने अंदर, उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं और उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन जाती है, इसी वजह से उसमें महक आने लगती है। दिस इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन और ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ लाइट और साउंड। सम रिएक्शंस प्रोड्यूस लाइट और साउंड, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन प्रोड्यूसेस ब्राइट व्हाइट लाइट। जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो उसमें जब वो जलता है, बर्निंग होती है उसमें, तो वो ब्राइट व्हाइट लाइट जो है वो प्रोड्यूस करता है। दिस इज ऑल्सो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, अब सॉलिड को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी क्वेश्चन में। तो सॉलिड के लिए हम सिंबल यूज करते हैं S का, लिक्विड के लिए यूज करते हैं L का, गैस के लिए यूज करते हैं G का, एंड एक्वस सोल्यूशन के लिए यूज करते हैं AQ का। एक्वस सोल्यूशन क्या होते हैं? जब कोई भी जो आपने एज अ रिएक्टेंट लिया है या फिर जो आपका बाय प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट निकला है, ठीक है, वो या तो वो थोड़ा सा सॉलिड और थोड़ा सा लिक्विड है, नाइदर अ प्योर सॉलिड नॉर अ प्योर लिक्विड, दैट इज एक्वस। ओके, इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ हैं, जैसे कि प्रेसिपिटेट क्या होता है? जो सॉल्यूबल, जो इनसॉल्यूबल सॉलिड होता है, केमिकल रिएक्शन के दौरान बचे हुए इनसॉल्यूबल सॉलिड को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? जो रिएक्शन हीट एनर्जी को रिलीज करते हैं, मतलब कि जिनसे हीट रिलीज हो, हमें देने की जरूरत ना पड़े, उनसे खुद निकले, दैट इज एक्सोथर्मिक। एंड व्हाट इज एंडोथर्मिक? रिएक्शंस आर रिएक्शन इन विच द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, और जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो, दैट आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड है वो बढ़ जाती है।
जो रिएक्शन 10 मिनट लेने वाला था, कैटलिस्ट मिलाने के बाद वो सिर्फ 5 मिनट में वो पूरा रिएक्शन करके दे सकता है। दैट इज नोन एज कैटलिस्ट।